हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज आप लोगों को हमारे व्यक्तित्व से या किसी भी मानव मात्र के व्यक्तित्व से आम आदमी को क्या अपेक्षा होती है और एक व्यक्तित्व में किन विचारों का समावेश होना चाहिए, किस प्रकार की परिस्थितियों के आयामों में वह उसकी वृत्तियों में, उसकी भावों में, उसके गुणों में, उसकी विशेषताओं में, उसके वाणी में किसी प्रकार का कोई समभाव रहते हैं। यही किसी प्रकार की भी विषम या सम परिस्थितियों में भी वह अपनी वास्तविकता को खोता नहीं है, विचलित नहीं होता है, अपने दैनिक जीवन के कार्यक्रमों को यथावत करता रहता है और उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं नज़र आता है। चाहे समस्याएं कुछ भी हों, कैसा भी जीवन हो, चाहे विषम परिस्थिति हों या सम परिस्थिति हों, दोनों में हमारे व्यक्तित्व से या मानव मात्र के व्यक्तित्व से आम व्यक्ति को क्या अपेक्षाएं होती हैं, ये इस बारे में मैं थोड़े से 2 शब्द आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, हमारे जीवन में कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, और कभी मान मिलता है हमको, कभी अपमान मिलता है। ये सब चीज़ें हमारे जीवन में समय समय पर आती हैं और जाती हैं। तो इनसे हमें चुनौती लेना और इनसे कैसे हमें अपने जीवन को स्थिर रखना है, ये इस प्रकार के व्यक्तित्व की अपेक्षा आज के परिवेश में या प्राचीन परिवेश में, जो भी परिवेश है उसमें इस प्रकार के व्यक्तित्व की अपेक्षा अन्य लोगों को या दूसरे लोगों को होती है। दोस्तों, ऐसे हमारे अंतःकरण में तरह तरह की वृत्तियाँ आती हैं और इन वृत्तियों में, जैसे हम सर्दी हो, गर्मी हो, सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, इन वृत्तियों में अपने अंतःकरण में कैसे समभाव रखते हैं। ऐसे इस प्रकार के स्वाधीन आत्मा वाले जो इस प्रकार का व्यक्तित्व रखते हैं, अपने अंतर्मन में इस प्रकार की बातों में समभाव बनाए रखते हैं, मानव मात्र के हृदय में हमेशा परमात्मा की शक्ति, ऐसे मानव मात्र के शरीर में हमेशा परमात्मा की शक्ति विराजमान होती है। इसमें कोई शक नहीं है, ये सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता है, क्योंकि समभाव एक अच्छे मानव की सच्ची पहचान है। सम और विषम परिस्थितियों में समभाव का रहना हर मानव के बस की बात नहीं है। इसके लिए हमें अपने को संयमी बनाना और हर परिस्थिति में अपने को सम बनाना, ये बहुत बड़ी विलक्षण प्रतिभा का प्रतीक होता है। इसीलिए ऐसे व्यक्तित्व में परमात्मा का निवास रहता है, कहीं न कहीं से परमात्मा की शक्ति विराजमान रहती है। दोस्तों, पूर्ण रूप से स्वार्थ और पक्षपात से रहित, पूर्ण रूप से निस्वार्थ और पक्षपात से रहित तथा सबकी भलाई चाहने वाला तथा सभी के समान आचार संहिता
समान भाव रखने वाला, श्रेष्ठ और वास्तविक योग्यता का प्रतीक होता है। इस प्रकार के इंसान जो हैं पूर्ण रूप से निस्वार्थ होते हैं, उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता है, पक्षपात से पूर्ण रूप से वह रहित रहते हैं, किसी प्रकार का पक्षपात उनके हृदय में नहीं रहता है। सबकी भलाई करना उनका एक मनुष्य होता है और एक उनका उद्देश्य होता है, सबकी भलाई करना और सभी की के साथ समान आचार विचारता और संहिता। एक बच्चा हो, चाहे कितना उम्र का हो, बुजुर्ग हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबके साथ समान आचार संहिता के भाव रखना, ये उनकी श्रेष्ठता का बहुत बड़ा मानदंड होता है, परिमाप होता है, योग्यता होती है उनकी। यही अच्छे जो व्यक्तित्व, प्रभावशाली व्यक्तित्व में वास्तविक योग्यता जो इन भावों के परिपूर्ण होते हैं, उनमें वास्तविक योग्यता वही वास्तविक योग्यता के सबसे बड़े प्रतीक हैं। दोस्तों, इसी क्रम में मैं बताना चाहता हूँ, मैं विचार करता हूँ, विचार करने के बाद आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अपनी समस्त इंद्रियों, हमारी जितनी भी इंद्रियाँ होती हैं, आँख है, नाक है, कान है, जो भी हमारी अंदर की इंद्रियां हैं, बाहर की इंद्रियां हैं, जैसे हम हर चीज़ से कुछ ना कुछ छूने पर, त्वचा है वह स्पर्श करने पर आसार होता है, ऐसी आँख हमको देखती हैं, नाक से हम सांस लेते हैं, मुंह से हम खाते हैं, ये सब हमारी इंद्रियां हैं। इंद्रियां, मन है हमारा, मन, बुद्धि, विवेक और शरीर में उत्पन्न होने वाली गतिविधियाँ, जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ उत्पन्न होती हैं, को अपने वश में रखने वाले लोग। एक और इस प्रकार के लोग जो इन चीज़ों को अपने वशीकरण में रखते हैं, अपने वश में रखते हैं, ऐसे लोग जहाँ एक और यशस्वी होने के धनी कहलाते हैं, यश प्राप्ति के धनी कहलाते हैं, वहीं दूसरी ओर समस्त मानव जन्य आशाओं के संग्रह को त्याग कर आत्मा और परमात्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता में आते हैं। दोस्तों, विचार करने की बात है, ये बहुत गहरी चीज़ है। इस प्रकार के लोग जिनका अपना जो इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, विवेक से और शरीर में जितनी भी उत्पन्न होने वाली गतिविधियां हैं, इनमें जो है उनका सामंजस्य होता है, उनका कंट्रोल होता है, उनका वश होता है, वह उसको वशीभूत करते हैं, अपने वश में कर सकते हैं, वही लोग यशस्वी होने के धनी कहलाते हैं। ये बात सत्य है। इस अभिव्यक्ति की परख समाज में प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप में महसूस होती है। इस प्रकार की अभिव्यक्ति के जो मानव होते हैं, जो व्यक्तित्व होता है, वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में हमारे सामने कैसे न कैसे आते हैं। यानी हमको अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, विवेक को और शरीर में जितनी भी प्रकार की गतिविधियां उत्पन्न होती है, उसको अपने वश में रखना चाहिए। तभी हम यश प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी ओर समस्त मानवजन्य आशाओं के संग्रह को त्याग कर, जो हमारा संग्रह, उनको त्याग कर आत्मा और परमात्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए। जिस व्यक्तित्व में इस प्रकार की संवेदनाएं होंगी, इस प्रकार का सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति होगी, वही समाज में चाहे कोई भी समाज हो, कैसा भी समाज हो, वह जो है समाज में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में किसी न किसी रूप में मानवता का दूत है। मानव के रूप में वह दूत है। परमात्मा, उनकी इस प्रकार के व्यक्तित्व में परमात्मा का कहीं न कहीं से श्रेय होता है। इस प्रकार की आसक्ति, जो भी व्यक्ति इस प्रकार की आसक्ति से सुसज्जित होते हैं, ऐसे व्यक्तित्व जिनका होता है, वे हमेशा आकर्षण और चमत्कार की विलक्षण प्रतिभा की सूचिता का समावेश उनमें रहता है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार का होगा, आपने देखा होगा समाज में तरह तरह के आदमी होते हैं। कुछ लोगों में ऐसी क्षमता होती है जो
अपनी ओर पूरी दुनिया, पूरे लोगों को, जो भी समाज हो उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। यह उनकी प्रतिभा का और यश का और अपनी इंद्रियों को वशीभूत करने का, कहाँ पर क्या बोलना चाहिए, कैसे क्या बोलना चाहिए, किस समाज में कैसे बोलना चाहिए, अपनी वाणी में इतना हृदय में तोल कर वह बोलते हैं कि वह पूरा समाज जो है उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। दोस्तों, हम सोचते हैं कि इस आदमी की बातें सब मानते हैं, उसका मुख्य गुण क्या होता है, उसमें वह शक्ति होती है, वह शक्ति विराजमान होती है, वह हर परिस्थिति में अपने को संयम रखता है और अपनी इंद्रियों में कंट्रोल रखता है, अपनी मन और बुद्धि और विवेक उनके अंदर होता है और वह यश पाने के धनी होते हैं। वह समाज में वो ये जो है हमारे अंदर जन्मजात भी होती हैं, कुछ समाज में आके आती है, कुछ सीख करके हम इसको सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, अच्छे लोगों से सीखते हैं, यशस्वी लोगों से सीखते हैं। तो इस प्रकार की आसक्ति से जो लोग भी सुसज्जित होते हैं उनका व्यक्तित्व हमेशा लोग उनकी तरफ आकर्षित होंगे और उनमें चमत्कार, एक अलग ही चमत्कार उनके अंदर होता है। इन्हीं भावनाओं के परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवेश में उनकी गणना युग पुरुष के रूप में होती है। कोई भी देखा होगा, आज हमारे प्रधानमंत्री हैं या पहले हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थीं और भी बहुत प्रधानमंत्री हुए हैं, महात्मा गांधी हैं, विवेकानंद हैं, तो उनके और अब्दुल कलाम साहब हैं जो मतलब ऐसे गुणी व्यक्ति थे। तो उन लोगों के अंदर परमात्मा का वास था। वास्तव में वह अपनी इंद्रियों, मन, बुद्धि, विवेक और शरीर, वह लोग हर चीज़ को नाप तोल, नपा तुला बोलते थे। उनके पास विवेक था। वही आज समाज में जो है वही आज समाज में यश के आए हैं। भले ही वह रहें, चले जाएं, लेकिन परमात्मा के समान हम उनको, जैसे परमात्मा का हम गुणगान करते हैं, वैसे ही वह लोग हमारे लिए पूजनीय हैं। उन्होंने अपनी मन, बुद्धि, विवेक और इस प्रकार की भावनाओं से समाज में काम किया है। इन्हीं भावनाओं के परिणामस्वरूप सामाजिक परिवेश में उनकी गणना युग पुरुष के रूप में होती है। जो भी पहले वाले लोग हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ किया, समाज के लिए कुछ किया, परिवार के लिए किया, अपना इतना तरह तरह की वेदनाएं सही, वही लोग आगे बढ़े और उन्होंने अपनी इंद्रियों को वशीभूत करके, अपनी इंद्रियों को वश में करके सच्चरिता का पाठ हमारे आगे पढ़ाया, जो हमारे समाज में आज भी प्रेरणा का स्रोत है। इस अभिव्यक्ति से ये भाव स्वतः अंतर्मन में, उनके अंतर्मन में हमेशा अच्छे ही भाव आएंगे। वो कभी भी गलत भाव उनके समझ में आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका मन उनको कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर क्या करना है। दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमको समाज में कहीं पर भी हम रहते हैं, अपने माता पिता के साथ रहते हैं, अपने समाज में रहते हैं, अपने पूर्वजों के साथ रहते हैं और अपने आपस में रहते हैं, कहीं पर भी रहता है, कोई भाई होते हैं, कोई बहन होती है, कहाँ पर हमको क्या बोलना चाहिए, कैसे क्या बोलना चाहिए, नपातला हमको बोलना चाहिए, किस परिस्थिति में हमको क्या बोलना चाहिए, हर आदमी की मनोस्थिति को सोचते हुए हमको अपनी वाणी को बाहर निकालना चाहिए। यही मानवता की सबसे बड़ी परख है। इसीलिए मैंने आज मतलब इसमें लिखा है कि हमारे व्यक्तित्व से दूसरे व्यक्तित्व, एक व्यक्तित्व से दूसरे व्यक्तित्व की क्या अपेक्षा होती है। जिस व्यक्तित्व में इस प्रकार के गुण होते हैं वह पूर्ण रूप से निस्वार्थ होता है, पक्षपात से रहित होता है, सबकी भलाई चाहने वाला होता है। तो और वह उसमें पूर्ण आचार संहिता होती है, समान भाव होते हैं। वही श्रेष्ठ करने की योग्यता रखता है। इसी अनुक्रम में दोस्तों मैंने अभी अपनी अभिव्यक्ति प्रकट की है। व्यक्तित्व में स्वयं के हम आत्मबल के भाव सजाएं। व्यक्तित्व में स्वयं के हम आत्मबल के भाव सजाएं। दुर्भावों को मिटाकर सद्भावों की ज्योति जलाएं। दुर्भावों को मिटाकर सद्भावनाओं की ज्योति जलाएं।
परिवार के लिए भी सब जन कुछ समय निकालें, परिवार के लिए भी सब जन कुछ समय निकालें। दायित्व राष्ट्रहित के कल के लिए न टालें कभी। हर क्षण हर लक्ष्य प्राप्ति का आधार अपना संकल्प बनाएं। उत्कृष्टता को ही निज व्यवहार की लक्ष्य समझकर, उत्कृष्टता को ही निज व्यवहार के लक्ष्य समझकर पल भर भी नहीं प्रगति में कभी बाधक बने हम, पल भर भी नहीं प्रगति में कभी बाधक बने हम। किसी प्रकार की देश समाज की अगर प्रगति हो रही है तो वहाँ पर हमें किसी बात की बाधक नहीं बनना चाहिए, उसको होने देना चाहिए। आप किसी के पास अगर कोई उसमें किसी प्रकार क्या तर्क वितर्क करने की कोशिश करता है तो वह अपनी बात बाद में रख सकता है, लेकिन जहाँ पर प्रगति का सवाल होता है, देश की अस्मिता का सवाल, मानव आगे बढ़ रहा है, कोई मेरा भाई दूसरा आगे बढ़ रहा है, किसी का बच्चा आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, तो वहाँ पर कभी भी किसी भी मार्ग में किसी भी व्यक्ति को बाधक नहीं बनना चाहिए, उसके मार्ग को प्रशस्त करने की छोड़नी चाहिए। इसके बाद मैं बोलता हूँ, उत्कृष्ट भाव चिंतन ही हमारी धर्म धारणा, उत्कृष्ट भाव चिंतन ही हमारी धर्म धारणा हो। यह शांत भाव होकर हम सबको विचारना है, यह शांत भाव होकर हम सबको विचारना है। बिखराव दूर करके सबको प्यार से दुलारना है, बिखराव दूर करके सबको प्यार से दुलारना है। सबको दृढ़ता से राष्ट्रहित के मिशन को संवारना है, सबको दृढ़ता से राष्ट्रहित के मिशन को संवारना है। राष्ट्र के निर्माण व विकास की गति को बढ़ाना है, राष्ट्र के निर्माण व विकास की गति को बढ़ाना है। व्यक्तित्व में स्वयं के हम आत्मबल के भाव सजाएं, व्यक्तित्व में स्वयं के हम आत्मबल के भाव सजाएं। दुर्भावों को मिटाकर सद्भावनाओं की ज्योति जलाएं। दोस्तों, ये मैंने छोटी सी 2 पंक्तियों की कविता कही, रचना मैंने अपने मन से स्वरचित मैंने बनाई, और जो शब्द मैंने आपको ऊपर समझाए कि हमारे व्यक्तित्व से इस प्रकार की के भावों से अभिशप्त जो भी इंसान होता है, जो भी व्यक्तित्व में इस प्रकार के भाव होते हैं, वही उससे आम जनता को अनेकों अपेक्षाएं होती हैं। जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनसे लोगों को कितनी अपेक्षाएं हैं। हर इंसान कहता है ये करो, वह करो, ये करो, क्योंकि वह उस व्यक्तित्व के धनी हैं, वह उस व्यक्तित्व में वह खरे उतरते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर ये शक्ति है कि वह कुछ नया करते हैं। तो ये व्यक्तित्व जो है हमारे देश में, मैं तो ये कहता हूँ कि हे भारत माता, हमारे देश में ऐसे लोग जन्म लें जो हमारे देश की उन्नति करें, नए भावों को जोड़ें, नए समाज की रचना करें। भावी नागरिक हैं, उसमें से ऐसे बच्चे हमारे प्रतिभाशाली विलक्षणता के प्रतिमान हैं, वे आगे बढ़ें, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। ये हमारे बड़े लोग करते हैं, यही हमारे प्रधानमंत्री, जैसे कि हम देखते हैं, सुनते हैं, लोगों का कोई अवहेलना करता है, कोई बड़ाई करता है, वह दूसरी बात है, लेकिन ज़मीनी स्तर से हर चीज़ को सोचना सबसे बड़ी बात होती है। हर आदमी ज़मीनी स्तर से अगर हम सोचें कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमारी प्रतिभा कितनी बड़ी है, आज से 70 साल 80 साल पहले हमारा देश किस श्रेणी में था, आज क्या है। आज हमको सबसे ज़्यादा भारत को ज़रूरत है, हमारे युवाओं को ज़रूरत है कि उनके व्यक्तित्व की कोई ऐसा इंसान आगे वाले लोगों से, ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग हमें मिलें जिससे हमारा भावी जीवन आगे बढ़े। हम नई टेक्नोलॉजी में जाएं, हम नई चीज़ें करें, नए आविष्कार करें, नया ज्ञान सीखें,
नई शिक्षा से हम आगे बढ़ें, नए उपमानों को हम करें, नई चीज़ सोचें, नई विधाओं में जन्म लें, छोटी छोटी विधाएँ। आजकल स्टार्टअप का ज़माना है। स्टार्टअप के ज़माने में मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप को शुरू करवाया। स्टार्टअप एक ऐसी चीज़ है जो एक बच्चे के अंदर शुरू से ही इस प्रकार के भाव पैदा करती है कि वो अपने आप में आत्मनिर्भर होने की कोशिश करता है। ये योजना बनाई है। इस योजना के इस प्रकार के लोग अगर इस प्रकार के व्यक्तित्व के लोग अगर हमारे देश में पैदा होंगे, बार बार पैदा होंगे, मैं परमात्मा से यही कहता हूँ कि हे माता, हे भारत माता, हमारे भूमि में, हमारी भारत माता की गोद में इस प्रकार के लोग पैदा हों जो कि मतलब देश की प्रतिभा को मान बढ़ाएं। इस प्रकार के व्यक्तित्व जो गर्मी हो, सर्दी हो, सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, किसी भी प्रकार की वृत्तियाँ उनके सामने आती हों, फिर भी वह अपनी जो उनकी गति होती है, उनकी गति में कभी भी रुकावट नहीं आती है। वे आगे चलते जाते हैं, आगे चलते जाते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। कभी भी जो वीर लोग होते हैं, जो धीर लोग होते हैं, जो धैर्यवान लोग होते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं। हमारी सबसे अपेक्षा यही है कि हमारे हर भावी नागरिक और हर भावी जो भी युवा वर्ग है, जो भावी वर्ग है, जो इस समय देश के उपमान बनने वाले हैं, कल के दिन देश का भार उनके सिर में आने वाला है, उन्हीं के कंधों पर देश का भार जाएगा। पुराने लोग तो चले जाएंगे, लेकिन नए लोगों के सिर पर आएगा। वह कभी भी हमारे देश का मान आगे बढ़ाएं, देश को पीछे न हटें, इस प्रकार का संकल्प हमको लेना चाहिए। इसीलिए मैंने आज ये बातें बोली कि हमारे व्यक्तित्व से हमारा व्यक्तित्व अगर बचपन से ही सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, अच्छे गुण आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, तो हमारे देश की तरक्की होगी। भावी भविष्य में हमारा देश आगे बढ़ेगा। ऐसे युवा पैदा होने की हमको ज़रूरत है। हमें ऐसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है जो व्यक्तित्व हमारे देश का गुणगान करे, आने वाली पीढ़ी के लिए वह एक उदाहरण बने। इन्हीं भावनाओं के साथ दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी लोगों से कहता हूँ, यदि आपको मेरी ये वाणी अच्छी लगी, अधिक से अधिक लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे भी आप लोगों से नया कुछ सीखें। जैसे आज का स्टार्टअप का ज़माना है, स्टार्टअप के ज़माने में नई प्रतिभा के लोग पैदा हो रहे हैं, ऐसे आविष्कार कर रहे हैं, ऐसी नई चीज़ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी, ये अच्छे व्यक्तित्व के लोग जब पैदा होंगे, उनसे दूसरा आदमी भी सीखेगा, उनसे भी हमें प्रेरणा मिल देती है। दोस्तों, मैं सभी का धन्यवाद देते हुए, बड़ों को मेरा बार बार नमस्कार है, छोटों को मेरा आशीर्वाद है। मैं पुनः फिर एक बार कहता हूँ कि हमारे जो भावी युवा हैं, मैं युवाओं के बारे में जोर देकर यही कहता हूँ, क्योंकि हमारे देश का पूरा भार हमारे युवाओं पर ही निर्भर है। मैं युवाओं से पुनः कहता हूँ कि एक ऐसा व्यक्तित्व बनाइए, एक ऐसी रचना करिए, अपने भविष्य को ऐसा बनाइए कि आपका भविष्य, आपका जो संकल्प है, आपकी जो प्रेरणा है, आपके जो कार्य हों, आपकी कार्य कुशलता का जो है, जो आपका जज्बा है, वह जो है हमारे देश के काम आए और उससे हमारा देश सुदृढ़ होए, हम आत्मनिर्भर हों, हम किसी दूसरे पर निर्भर न रहें, हम स्वयं पर आत्मनिर्भर हो। इसी से हमारा समाज आगे होगा, हमारा परिवार आगा, हमारा देश आगे होगा, हम विश्व स्तर में अपना नाम कमाएंगे। दोस्तों, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, सभी का धन्यवाद देता हूँ और सबको मेरा नमस्कार है। मैं पुनः फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। दोस्तों, अगर आप लोगों का सहयोग मेरा भी मनोबल बढ़ाएगा, ये बहुत ज़रूरी है। मैं सभी लोगों से कहता हूँ कि देश की उन्नति के लिए, स्वयं की उन्नति के लिए आपको हम लोगों को, सभी लोगों को तन मन धन से कार्य करना चाहिए। तन से, मन से, वचन से। अगर धन नहीं है, धन कहीं न कहीं से आएगा। जब हम तरक्की करेंगे, धन अपने आप आ जाएगा। हमारा देश उन्नति करेगा तो अपने आप ही धन आएगा। तो
हमें भी, हमारी सरकार को भी यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारा युवा वर्ग के लिए जितना भी कर रहे हैं वो भी कम है, और अधिक किया जाए, ताकि हमारा युवा, जो हमारा 65% युवा है, उसको कहीं भटकना न पड़े, वह कैसे न कैसे आगे बढ़े। इस प्रकार की वेदना, इस प्रकार के भाव हमारे प्रधानमंत्री जी जो इस समय हैं वो कर रहे हैं। जो आगे को जो भी प्रधानमंत्री होंगे, बड़े शीर्ष पद पर जो बैठेंगे, वह भी इस पर विचार करेंगे। दोस्तों, जब हम कोई भी व्यक्ति उनको सुझाव देगा तो वह उसके लिए वह भी प्रतिबद्ध हैं, वह भी इंसान ही हैं, वह भी हमारी बातें सुनेंगे। समाज से ही वह भी सीखते हैं और समाज में ही वह भी अपनी वाणी को बोलते हैं। दोस्तों, सबका धन्यवाद, सबका आशीर्वाद। भारत माता की जय।